हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल की असलान। दोस्तों, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि 2026 में जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं वो सारे के सारे महँगे होने वाले हैं। हर जगह हमें यही सुनने को मिल रहा है और हमें कोई रीज़न नहीं बता रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न होने वाली है। आखिर ये बात सच है या एक हाइप ही क्रिएट की जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना चलूँ कि ये हाइप जो है ये फ़ॉल्स हाइप क्यों क्रिएट नहीं की जा रही। वाक़ई ही साल 2026 में स्मार्टफ़ोन्स महँगे होने वाले हैं। इसकी जो बेसिक रीज़न है दोस्तों, वो है जो चीज़ें हमारे स्मार्टफ़ोन में यूज़ होती हैं वो महँगे होने वाली हैं। और उन चीज़ों में से टॉप पे है रैम। जैसे कि हम कभी भी कोई मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो हमें मुख़्तलिफ़ वेरिएंट्स दिखाता है। लाइक ये फ़ोन जो है ये 4 जीबी रैम के साथ आ रहा है, ये 6, ये 8, ये 12 मुख़्तलिफ़ रैम के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो रैम होती क्या है? रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक फ़ास्टेस्ट स्टोरेज होती है। लाइक आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप उसको बैकग्राउंड के अंदर रन करना होता है, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू ही हो पाती है। अब अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में रैम और स्टोरेज के डिफरेंस समझाऊँ तो दोस्तों आप यूँ समझ सकते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और वहाँ पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना तमाम चीज़ों का वो स्टोरेज है और जो एक बिलिंग काउंटर है जहाँ पे बिल होता है, चीज़ों की फाइनल क्लीयरेंस होती है, वो आप उसको रैम मान सकते हैं। अब आप इस चीज़ को अज़्यूम करें कि एक जो काउंटर पे पर्सन है, आप उसे बैटरी कह सकते हैं, आप उसे प्रोसेसर कह सकते हैं। आप उसके पास गए, आपने उससे कहा कि यार मुझे चीनी इतनी चाहिए, मुझे जो आटा है वो इतना चाहिए और कुछ दूसरी चीज़ें आपने ए, बी, सी एटसेट्रा आपने उससे परचेज़ करनी है, तो आपने उससे कहा कि यार ये चीज़ें मुझे ला दो। अब वो वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से उठेगा और स्टोरेज के अंदर जाएगा, ठीक है? और वहाँ से जाके वो चीज़ों को लेके आएगा। अब वो आ गई आपके पास सामने शेल्फ़ के ऊपर बिलिंग काउंटर पे, जिसको हमने रैम कहा। अब वहाँ से आप बिल कराते हुए कहते हैं कि यार मुझे ना आटा नहीं चाहिए, इसको आप वापस रखें। अब वो वहाँ से उठेगा बंदा और दोबारा आटे को वापस रखने जाएगा। तो यहाँ मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें वहाँ पे शेल्फ पे मौजूद होंगी, उनको आपको देने में उसकी एफर्ट कम लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं यार बाकी चीज़ें जो हैं, वो आप उसका बिल कर दो। वहाँ पे फिर आपके दिमाग में ख़्याल आता है नहीं यार मैंने आटा भी लेना था। तो जैसे ही वो उठ के दोबारा वहाँ पे जाएगा स्टोरेज के अंदर और वहाँ से लेके आएगा तो अल्टीमेटली उसकी ये जो है वो एक प्रोसेसिंग पावर एक प्रोसेसर की यूज़ होगी, बैटरी यूज़ होगी क्योंकि पहले तो वो चीज़ शेल्फ के ऊपर थी। लेकिन अब वो चीज़ जा चुकी है स्टोरेज में। स्टोरेज से दोबारा शेल्फ के ऊपर लाने के लिए यानी जितनी चीज़ें आपकी रैम में लाइक शेल्फ के ऊपर मौजूद होंगी, उनको दोबारा ओपन करना, उनको दोबारा सामने लाना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से एक फ़ोन फ़ास्ट बन पाता है। क्योंकि जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, ये अच्छे फ़ोन होते हैं, उनकी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ही बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं। तो आप इसको जैसे लाइक आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या स्नैपचैट कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब उसको दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वो ऑलरेडी रैम के अंदर या आपको हमने जो मिसाल समझाई डिपार्टमेंटल स्टोर वाली, तो उसकी शेल्फ के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, वो आपको बस डिस्प्ले कर देता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक टिप देता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो बैकग्राउंड एप्लीकेशन को खोल के बार-बार ना बंद करते रहते हैं और ये वो सोचते हैं कि यार इससे उनकी बैटरी जो है वो सेफ हो जाएगी, उनके फ़ोन की प्रोसेसिंग पावर सेफ होगी। जबकि असल में बिल्कुल इसका ऑपोज़िट हो रहा होता है। आप जब फ़ोन में बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं ना दोस्तों, तो आपको पता है कि हम हर 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद हमने व्हाट्सएप को ओपन करना होता है, यूट्यूब को, फेसबुक को, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं या एक कॉल की बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन होती है, हम उसको जब बार-बार खोलते हैं तो वो रैम के अंदर मौजूद होती है और वहाँ से ओपन हो जाती है। लेकिन वो लोग जो बार-बार बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं, तो उनके स्मार्टफ़ोन को उतनी ही ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है और उसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग पावर भी मोबाइल की यूज़ होती है और साथ ही में बैटरी भी कंज़्यूम होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये वो कुछ बेहतर कर रहे हैं, वो असल में उसका ऑपोज़िट कर रहे होते हैं और उतना ही उनके फ़ोन को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अगर हम प्रेज़ेंटली बात करें तो जो बजट सीरीज़ है उसमें 2-4 जीबी की रैम आपको मिल जाती है। लेकिन जो मिड रेंज सीरीज़ है, वो सैमसंग की तरफ से है या किसी भी चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से उसमें मिनिमम 6 टू 8 जीबी तक आपको स्टोरेज देखने को मिलती है और जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उसमें 8, 12 और आगे फर्दर 16 जीबी तक स्टोरेजेज़ जाती हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको पाकिस्तानी मार्केट का एक स्कैम बताता हूँ कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप जब एक फ़ोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है टोटल 12 जीबी ऑफ रैम और साथ में नीचे स्टार लगा होता है और उसके साथ लिखा होता है 6 जीबी स्टैंडर्ड रैम एंड 6 जीबी एक्सटेंडेड रैम। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो सादा लोग होते हैं जिनको इतना पता नहीं होता वो समझते हैं कि यार उनके फ़ोन के अंदर 12 जीबी रैम है। जबकि ऐसा नहीं दोस्तों, एक्सटेंडेड रैम जो होती है इज़ समथिंग एल्स और जो स्टैंडर्ड रैम है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप यूँ समझ लें कि जो स्टैंडर्ड रैम है वो एक ओरिजिनल रैम है जिसकी स्पीड जो है वो एक एक्सटेंडेड रैम से बहुत ज़्यादा हाई है। अब रैम का मकसद क्या होता है? स्पीड को इंक्रीज़ करना, जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर लोड रहें, वो चीज़ें जो है बार-बार क्लोज़ ना हो। एक्सटेंडेड रैम कैसे काम करती है? रैम फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जीबी है, 4 जीबी आपने यूटिलाइज़ कर ली, आपको चाहिए इस वक़्त 6 जीबी। तो जो रैम के पास कमी पड़ रही है ना, वो आपकी स्टोरेज को
एज़ अ रैम यूज़ करती है। अब यूज़ तो हो जाती है, लेकिन वो जो उसकी स्पीड है, वो तो डिक्रीज़ हो गई, तो मकसद तो एक किस्म का वो खत्म हो गया ना। तो इस तरह भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और इस चीज़ को बताने का मकसद मैं आपको ये जो एक्सटेंडेड रैम का स्कैम बता रहा हूँ, ये वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये बात आपके लिए जानना और भी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर टाइप्स ऑफ रैम की बात करें तो इनमें से बेसिक जो है ना, जो ज़्यादातर फ़ोन्स में यूज़ होती है, वो एलपीडीडीआर रैम यूज़ होती है। लोअर पावर डबल डाटा रेट। जो फर्दर टाइप्स है जिसमें LPDDR4 एंड LPDDR4X, जो कि ज़्यादातर बजट सीरीज़ जो होते हैं, बहुत ही जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स होते हैं किसी फ़ोन के या किसी कंपनी ने निकाले होते हैं, वहाँ पे ये रैम यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है। पर ये डे टू डे टास्क लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये बहुत ईज़िली रन कर लेते हैं। और इसके बाद जो रैम आती है वो है LPDDR5। ये आजकल मोस्टली जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं या ओल्डर फ्लैगशिप फ़ोन्स आप देख लें, उनमें ये रैम यूज़ होती थी, रैम की टाइप यूज़ होती थी। ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए, इवन गेमिंग के लिए भी ये यूज़ हो जाती है। और लास्ट पे दोस्तों LPDDR5X, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लैगशिप सीरीज़ में होती है। प्रेज़ेंटली जो हाईएस्ट जिसे आप कहेंगे ना कि प्रीमियम जो है रैम की टाइप, वो LPDDR5X है। ये हाइली इंटेंस एआई वर्कफ़्लो के लिए, 4K एडिटिंग के लिए, हेवी गेमिंग के लिए, जो आप सोच सकते हैं एक फ्लैगशिप फ़ोन कर सकता है, उसके अंदर ये यूज़ होती है। और जितने भी मैंने आपको पुरानी टाइप्स बताई हैं और जनरेशंस बताई हैं रैम की, उससे फास्टर होती है एंड मच पावर एफिशिएंट होती है। और हमारे सवाल का जवाब तो अभी तक आया ही नहीं कि यार इन सारी चीज़ों से आपके मोबाइल फ़ोन्स 2026 में क्यों महँगे होने वाले हैं? तो देखिए दोस्तों, आपने देखा है कि जब से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन आई है, तो उसके बहुत से उसको बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं। अब अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स की, तो इसको चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, बहुत सारा पावर आपको जो है ना, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की, रैम की पावर, ये सारे रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। और पूरी दुनिया में इस वक़्त एआई के डाटा सेंटर्स को बनाया जा रहा है। तो उसके अंदर जो यूज़ होने वाली पावर के लिए प्रोसेसर्स हो गए, रैम हो गई, स्टोरेज, उसकी वजह से एक डिमांड सप्लाई का इश्यू क्रिएट होने लग गया है। हो कुछ यूँ रहा है कि जितने भी ये ह्यूज डाटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने, आप यूँ समझ लें कि एक ऑर्डर कर दिया है, एक मैसिव ऑर्डर कर दिया है रैम और प्रोसेसर्स का, जिसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज होने लग गई है और अराउंड 5% इंक्रीज़ तो ऑलरेडी हो भी चुका है। और जैसे कि हम जानते हैं कि रैम की 3 ही बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि उसको मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें एक माइक्रोन भी है। माइक्रोन जो क्रूशियल की रैम बनाती है, उसने ऑलरेडी अपने कस्टमर्स के लिए जो प्रोडक्शन रैम की, उसको बंद कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसने कहा है कि हम अपने सिर्फ जो लार्जर पार्टनर्स हैं, उन्हीं के लिए इस वक़्त हम बना रहे हैं रैम, तो इसलिए जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उसके लिए उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये भी बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। अब जो पीसी बिल्डर्स थे या स्मार्टफ़ोन कंपनी थी या जो गाड़ियों की कंपनीज़ हैं, क्योंकि गाड़ियों के अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, तो वो ऑलरेडी शोर मचा रहे हैं कि यार ये जो शॉर्टेज हो रही है, इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाइक आने वाला है। अब दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि एक्सटेंडेड रैम का जो स्कैम है, उसके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। दोस्तों, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, अब जब इस तरह की शॉर्टेज ग्लोबली रैम की और प्रोसेसर की होगी, तो ये जो गिमिक जो टर्म्स हैं, इस तरह के जो स्कैम्स हैं, ये स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ और शॉपकीपर्स आपके साथ करने वाले हैं। और अब ये स्कैम आप लोगों के साथ होने कैसे वाला है, तो दोस्तों, मैंने एक तो आपको बता दिया एक्सटेंडेड रैम का स्कैम। दूसरा स्कैम ये होगा कि लाइक आप एक फ्लैगशिप फ़ोन लेने जा रहे हैं या एक मिड रेंज फ़ोन लेने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पहले LPDDR5 रैम मिलती थी। अब आप मार्केट में गए और वहाँ पे जाके आपने वहाँ से एक 8 जीबी का जो रैम का वेरिएंट है, वो एक फ़ोन का ले लिया। अब आपको नहीं पता, एक लेमैन को नहीं पता होता है कि वहाँ पे पीछे उसके बैकएंड के ऊपर रैम की कौन-सी जनरेशन यूज़ हुई है। हो सकता है कि अभी फ्यूचर के अंदर जब आप जाएँ, तो आप LPDDR4 वाली रैम वाला फ़ोन ही महँगे पैसों में लेके आ जाएँ। आपको लगेगा यार कि प्राइस हाइक तो हुआ ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं। इनको पता है कि इन्होंने अपने कंज़्यूमर को कैसे मैनिपुलेट करना है। अब अगर मैं बात करूँ बाइंग एडवाइस की 2026 के लिए, तो दोस्तों, आपने 2026 में ना कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। अगर तो आप बजट सीरीज़ में जा रहे हैं, तो फिर तो आपने मिनिमम 4 जीबी ऑफ रैम की तरफ जाना है। अगर आप मिड रेंज की तरफ जा रहे हैं, तो एट लीस्ट गो फॉर 8 जीबी। हाँ, 6 जीबी वाला फ़ोन भी चल जाएगा, लेकिन एट लीस्ट गो फॉर 8 जीबी। और मिड रेंज सेगमेंट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि आपने इस चीज़ को लाज़मी इंश्योर करना है कि जो आप रैम की जनरेशन ले रहे हैं, वो LPDDR5 हो। और अगर आप फ्लैगशिप प्रीमियम सीरीज़ में जा रहे हैं, तो LPDDR5X। और मिनिमम रैम 8 जीबी, उससे आगे 12 भी जा सकते हैं। वो तो ख़ैर अब आगे जितनी शॉर्टेज हो रही है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर कोई साल तक या डेढ़ साल तक हमें कोई 16 जीबी का वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा भी, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है, तो अब आप एक बेहतर, एक वाइज़ डिसीज़न कर सकते हैं कि आपको कौन-सा फ़ोन परचेज़ करना है और कब परचेज़ करना है।
शायद ये सही टाइम है क्योंकि आगे प्राइस हाइक आ रहा है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइए कि आपकी इस सारे के सारे प्राइस हाइक के बारे में, ये एआई रेवोल्यूशन के बारे में, ये शॉर्टेज जो होने जा रही है बल्कि स्टार्ट हो चुकी है और ये जो इंक्रीज़ आ रहा है इन चीज़ों में रैम में, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? कैसे इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जा सकता है? Hope so you find this video informative, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.